हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज चुके हैं और मैं भास्कर मिश्रा आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं इस सेशन में। ये सीरीज है 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज सीरीज। हमारी पूरी टीम आपके लिए इस पर्टिकुलर सीरीज के अंतर्गत आपके लिए जेआईबी के सभी सब्जेक्ट से संबंधित कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर रही है अलग अलग समय पर। सभी सेशन का हिस्सा बनिए, सभी सेशंस को वॉच करिए, अपने कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करिए और अपने जेआईबी एग्जाम एक बार में क्लियर करिए और उसके बाद फिर सीआईबी एग्जाम की तैयारी हमारे साथ जुड़कर करिए। आज की क्लास में मैं आपके लिए जेआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का मॉड्यूल सी का एक खास कॉन्सेप्ट डिलीवरी मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग लेकर हाजिर हूं। लेक्चर नंबर 6 है मॉड्यूल सी का। लगातार हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर ये प्लेलिस्ट के अंतर्गत सारी जानकारी, सारे सेशंस मिल जाएंगे। मॉड्यूल सी जो है ये पूरी तरह से रिटेल बैंकिंग मार्केटिंग पर बेस्ड है, रिटेल बैंक मार्केटिंग पर बेस्ड है। और इससे पहले हम आपके लिए मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग प्रोसेस से संबंधित, डिलीवरी चैनल से जुड़े हुए, व्हाइट लेवल एटीएम से संबंधित सेशंस ला चुके हैं। सब काम के सेशन है और सबसे संबंधित सवाल एग्जाम में बनते हैं। डिलीवरी मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग क्या होती है? द सक्सेस ऑफ द रिटेल बैंकिंग डिपेंड्स ऑन हाउ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर। देखिए, जब भी हम किसी भी रिटेल बैंकिंग के सक्सेस की बात करते हैं, सफलता की बात करते हैं, बैंक बहुत सारे हैं लेकिन बैंक सफल कौन से हैं? वो बैंक्स जो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को अपने कस्टमर तक सही तरीके से डिलीवर कर पा रहे हैं। मतलब डिलीवरी चैनल अच्छा होना चाहिए, डिलीवरी मॉडल बेहतर होना चाहिए। तो ये देखिए, सक्सेस जो है रिटेल बैंकिंग का वो किस पर डिपेंड करता है? हाउ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर, किस तरह से कस्टमर तक डिलीवर हो पा रहे हैं। Delivery effectiveness in physical channel is determined more by the person who are delivering the services। अब समझिएगा कि डिलीवरी इफेक्टिवनेस फिजिकल चैनल की जब चर्चा करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और रिमोट चैनल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ब्रांच बैंकिंग और एक्सटेंशन काउंटर के माध्यम से जब सेवाएं दी जाती हैं, तो डिलीवरी इफेक्टिवनेस किस पर डिपेंड करती है? ये उस पर्सन पर डिपेंड करती है जिसके माध्यम से ये सेवाएं डिलीवर की जा रही हैं। यहाँ पर वो पर्सन, वो इंडिविजुअल यानी कि पीपल वाला कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दे आर डिफरेंट डिलीवरी मॉडल्स, बोथ फिजिकल एंड रिमोट आर बीइंग मेड अवेलेबल टू द कस्टमर। तो अगर हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अलग अलग प्रकार के कस्टमर्स हैं और उनके लिए बैंक्स के द्वारा फिजिकल और रिमोट दोनों प्रकार के जो चैनल्स हैं, दोनों प्रकार के जो मॉडल्स हैं वो मार्केट में इंप्लीमेंट किए जाते हैं, जैसे उन तक सेवाओं को पहुंचाया जा सके। अब अगर हम चर्चा करें कि जो ह्यूमन इंटरवेंशन की बात करते हैं, मतलब जो एम्प्लॉय के फॉर्म में या फिर ह्यूमन इंटरवेंशन के फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, जब कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन, कोई बैंक एम्प्लॉय, बैंक बीसी, बैंक बीएफ जो इंटरैक्ट करते हैं कस्टमर के साथ, उसके कितने फॉर्म हो सकते हैं? तो यहां पर देखिए बोला गया द थ्री इंपॉर्टेंट ह्यूमन इंटरवेंशन इन फिजिकल चैनल्स आर। जो तीन इंपॉर्टेंट ह्यूमन इंटरवेंशन है फिजिकल चैनल में वो क्या क्या है? वो है इंटरनल कस्टमर स्टाफ ऑफ द ब्रांच, स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग पर्सनल, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट। याद रखिएगा तीन बातें। इंटरनल कस्टमर कौन होता है? ये होता है ब्रांच का स्टाफ। देखिए, एक ब्रांच में जो स्टाफ ब्रांच का है उसे उस ब्रांच से संबंधित सारी जानकारी पता है। वो बैंक का इंटरनल कस्टमर है जिसे उस ब्रांच की खामियां, उसकी खूबियां, उसके जो इफेक्टिव पॉइंट्स हैं उन सब के बारे में जानकारी है। एक होता है स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग पर्सनल, जो कि मार्केटिंग से संबंधित ये इंडिविजुअल होता है। ये स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग पर्सनल बैंक के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को किस तरह से मार्केट करना है, किस तरह से उसे एक तरह से एडवर्टीज करना है, लोगों तक पहुंचाना है, डिफरेंट कैंपेन्स लॉन्च करने हैं, डिजिटल मार्केटिंग और बाकी सोर्सेस के थ्रू कैसे मैनेज करना है, इस पर काम करता है। कैसे क्लाइंट्स को लाना है, कैसे बिजनेस, कैसे कस्टमर को एनहेंस करना है। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट ये थर्ड पार्टी इंडिविजुअल या एंटिटी हो सकती है। एग्जाम में यहां से संबंधित सवाल काफी बनते हैं। डीएससी से संबंधित सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट या डायरेक्ट सेलिंग एजेंट एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। डिलीवरी मॉडल की चर्चा हो रही है यहाँ पर कि डिलीवरी मॉडल
कितने प्रकार के, है ना। तो हम डिलीवरी मॉडल के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दे रहे हैं। डिलीवरी मॉडल्स, तो जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिलीवरी होती है, सर्विस डिलीवरी किस किस फॉर्म में होती है, ब्रांच के और बियॉन्ड ब्रांच। तो ब्रांच के माध्यम से डिलीवरी होती है और बियॉन्ड ब्रांच यानी कि एक्सटेंशन काउंटर, बीसी, बीएफ, इनके माध्यम से। ब्रांच की बात करें तो ब्रांच स्टाफ यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन का रोल प्ले करता है, यहाँ पर उस इंडिविजुअल या पर्सन का रोल प्ले कर रहा है जिसके द्वारा इन सर्विसेज को डिलीवर किया जा रहा है। जब हम ब्रांच की बात करते हैं तो वहां पर डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर या स्पेशलाइज्ड मैनेजर्स भी नियुक्त किए जाते हैं जो इन सेवाओं को देते हैं और बैंक के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मार्केट करने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब हम बियॉन्ड ब्रांच की बात करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स यानी कि डीएसए का रोल आ जाता है और इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का भी है। तो डीएसए आपको पढ़ना है, क्या फीचर्स हैं, क्या बातें हैं, वन बाय वन करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटरनल कस्टमर यानी कि स्टाफ ऑफ द ब्रांच के बारे में। देखिए, ब्रांच का स्टाफ जो है उस पर बहुत सारी चीजें रिलाय करती हैं कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर रिलेशनशिप, प्रॉपर तरीके से सर्विसेज को डिलीवर करना, है ना। जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उनका कितने टर्न अराउंड टाइम में उसे रिजॉल्व करना, ये सब चीजें स्टाफ ऑफ द ब्रांच पर है। तो स्टाफ ऑफ द ब्रांच जो कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट माना जाता है इन द रिटेल बैंकिंग, एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर्स एंड कस्टमर सर्विस एक्सपेक्टेशन। एक कस्टमर बैंक में एंटर करता है तो किस तरह से उसे ग्रीट किया जाता है, किस तरह से उसके डाउट्स को क्लियर किया जाता है, ये सब चीजें इंटरनल जो कस्टमर है, जो स्टाफ ऑफ द ब्रांच है, उस पर डिपेंड करता है। उसके द्वारा जैसी सेवाएं दी जाएंगी, कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन उसी पर रिलाय करता है। ठीक है। आर टू बी मेट प्राइमरी थ्रू इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी। तो जो भी कस्टमर है उसको अगर हम इफेक्टिव और एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे तो उसका सेटिस्फैक्शन, उसका एक्सपेक्टेशन, ये सब चीजें फुलफिल होंगी। ठीक है। अब फॉर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी स्टाफ शुड पॉजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रेड्स। तो एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी के लिए स्टाफ्स में जो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, फीचर्स होनी चाहिए, जो स्किल्स होनी चाहिए, उनसे संबंधित सारी बातें आपकी यहाँ पर बताई जा रही है। इन बातों को पढ़ने से पहले कुछ ऐसी नॉर्मल बात हम समझें कि कस्टमर की नीड को समझना, उसकी क्वेरी को समझना, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना बहुत जरूरी होता है और उसके आधार पर ही उसको प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं, क्रॉस सेल किया जाता है। ये मैंने आपको बेसिक बात बताई, उसी के बारे में शुरुआत में। अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, कस्टमर को समझें, उसके इनकम लेवल को समझें, उसकी फाइनेंशियल प्रोफाइल क्या है, उसकी नीड्स, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड हिज लाइफ स्टेज। तो ये पहला पॉइंट है। जब आपने इन सारी बातों को समझा तभी आप क्रॉस सेल कर पाएंगे। क्रॉस सेलिंग क्या है? क्रॉस सेल आजकल बैंक का एक बड़ा बिजनेस का सोर्स हो चुका है। तो क्रॉस सेलिंग जो है, द राइट प्रोडक्ट, क्रॉस सेलिंग द राइट प्रोडक्ट टू मैच द रिक्वायरमेंट। तो जरूरी है कि जो हमारा कस्टमर है उसके फाइनेंशियल प्रोफाइल से, उसकी रिक्वायरमेंट से, उसकी नीड से जो हम चीजें क्रॉस सेल करने जा रहे हैं वो मैच करे, तभी तो वो परचेज करेगा। पोस्ट से ऐसा नहीं कि आपने सेवाएं दे दी उसके बाद कोई मतलब नहीं, आपको पोस्ट सेल सर्विस पर और फॉलो अप पर भी ध्यान देना होगा, तभी कस्टमर सेटिस्फैक्शन आप अचीव कर पाएंगे। स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग मैनेजर भी यहाँ पर बड़ा रोल प्ले करता है, सपोर्ट करता है रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव्स को थ्रू कस्टमर सोर्सिंग। तो कस्टमर सोर्सिंग में स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग मैनेजर का बड़ा रोल होता है। आगे अब हम बात कर रहे हैं डीएसए की। डीएसए यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट या डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डीएसए जो है ये एक प्रकार का इंडिविजुअल या फिर फर्म हो सकती है जिसे अपॉइंट किया गया है किसके द्वारा? बैंक के द्वारा, टू सोर्स एंड सेल रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स। जो भी बैंक के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनको सेल करने के लिए किस आधार पर? कमीशन के आधार पर। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक। रोल ऑफ डीएसए क्या होता है रिटेल बैंकिंग में? सबसे पहले तो डीएसए एक्ट एज ए मार्केटिंग एंड एक्विजिशन चैनल फॉर बैंक्स। तो ये एक प्रकार के मार्केटिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है जिसके माध्यम से बैंक अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कस्टमर तक सेल कर रहा है कमीशन के आधार पर। ये कमीशन बेस पे काम करते हैं। द मेन फंक्शन इंक्लूड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर, इनके
जो मेन फंक्शंस होते हैं डीएसए के वो क्या होते हैं? सबसे पहले कस्टमर को, जो पोटेंशियल कस्टमर है उनको आइडेंटिफाई करना, एक्सप्लेनिंग बैंक प्रोडक्ट्स, उनको बैंक के प्रोडक्ट की जानकारी देना। थर्ड वन इज द कलेक्टिंग लोन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। फोर्थ वन इज द असिस्टिंग इन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। फिफ्थ वन इज द फॉलोइंग अप अंटिल डिसबर्समेंट। तो ये सारी जो फंक्शंस हैं ये डीएसए के होते हैं। फाइनल अप्रूवल या सैंक्शन और डिसबर्समेंट ये बैंक के द्वारा किया जाता है, ना कि इसमें डीएसए का कोई रोल होता है। कई बार ये डीएसए रॉन्ग प्रोमिसेस भी करते हैं कस्टमर्स को, और इस कारण से यहाँ पर एक रेपुटेशन रिस्क क्रिएट होता है बैंकों के लिए। बैंकों को इस मुद्दे पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि प्राइवेट बैंकिंग में ये काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से साथियों ये सारी बातें डिलीवरी मॉडल से संबंधित हमने समझी। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा जय_कैब बाय भास्कर सर। आप अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज के लिए यहाँ पर जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स क्वेरीज को साझा कर सकते हैं। रुकिए, आपके जीआईबी एग्जाम दिन प्रतिदिन करीब आते जा रहे हैं, दिन ज्यादा बचे नहीं हैं। 3 मई से आपके एग्जाम शुरू हैं, और एक तरह से देखा जाए तो मुश्किल से 60-62 दिन बचे हुए हैं। 60 to 62 डेज आपके बचे हुए हैं एग्जाम को, ज्यादा दिन नहीं है। अभी भी आपके पास मौका है, किस तरह से आप अपने सारे जीआईबी के पेपर एक बार में क्लियर कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़कर नंबर ऑफ बैंकर्स के द्वारा अपने जीआईबी एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर किए गए हैं। कैसे? उसके लिए बस 1 मिनट के अंतर्गत आपको जानकारी मिलेगी। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूं उस वन स्टॉप सॉल्यूशन की, जिसकी मदद से आप अपने जीआईबी एग्जाम को एक बार में क्लियर कर सकते हैं, और वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है जीआईबी महापैक। आखिर जीआईबी महापैक वन स्टॉप सॉल्यूशन क्यों है और बैंकर्स की पहली पसंद क्यों? क्योंकि इस महापैक के अंतर्गत आपको चारों मेन पेपर का एक्सेस तो मिलता ही है, साथ ही साथ में आपको 15+ बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, जिसमें आपके फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन 2.0, फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू, एमसीक्यू प्लस केस स्टडी और क्रैश कोर्स जैसे सारे बैचेस आते हैं। यानी कि अगर आपने एक बार महापैक से अपने आप को जोड़ लिया, तो आपको दोबारा किसी बैच को परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देर क्यों कर रहे हैं, फटाफट अपने आप को इसके साथ जोड़िए। इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? मॉड्यूल वाइज डीपीपीज, क्लास नोट्स, 24x7 डाउट सॉल्यूशन के अलावा आपको मिलते हैं यहाँ पर अनलिमिटेड प्रैक्टिस, यानी कि 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिसकी मदद से आप अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। 3 वैलिडिटीज में आपके लिए सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 2799, 12 मंथ 3999 एंड 24 मंथ 5999 में उपलब्ध है। देर ना करें, अपने आप को एनरोल करें, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को शुरू करें। फाउंडेशन 2.0 बैच आपके लिए चल रहा है, और ये बैच आपके कॉन्सेप्ट पर फोकस्ड है, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पर फोकस्ड है। रेगुलर प्लान 1999 और प्रो प्लान 2999 में उपलब्ध है। प्रो प्लान में क्या खासियत है? प्रो प्लान के अंतर्गत आपको जीआईबी जीआईबी बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स, जो हमारे जीआईबी 4 पेपर होते हैं उनकी बुक्स मिल जाएंगी। आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस का एक्सेस मिलेगा, आपको जीआईबी मेंटरशिप बैच मिलेगा, सारे फीचर यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो आप प्रो प्लान का हिस्सा बन सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को तूफानी रफ्तार से शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीआईबी वीकेंड बैच की। जीआईबी वीकेंड बैच किसके लिए लॉन्च किया गया है? उन बैंकर्स के लिए जिनके पास समय की बहुत किल्लत है, बहुत कमी है, बिजी शेड्यूल है, दूर ब्रांचेस हैं, लेकिन डेली अपडेट अप डाउन करते हैं और टारगेट कर रहे हैं नवंबर 2026 के जीआईबी साइकिल को। तो उनके लिए बैच उपलब्ध है। रेगुलर प्लान 2499, प्रो प्लान 3499 में उपलब्ध है। जेआईबी एमसीक्यू बैच आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है। जितने भी बैंकर जो फाउंडेशन बैच पढ़ चुके हैं वो एमसीक्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं अपने एग्जाम के करीब। इस बैच का हिस्सा बनिए। रेगुलर प्लान 1999 और प्रो प्लान आपके लिए 2999 में उपलब्ध है। एमसीक्यू बैच इफेक्टिव माने जाते हैं क्योंकि आपके एग्जाम भी पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड ही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन आप हमारे साथ जुड़कर, हमारी टीम के साथ जुड़कर कर सकते हैं। फेज 1 फेज 2 दोनों। रेगुलर प्लान 2299 और प्रो प्लान आपके लिए 3799 का है, जिसके अंतर्गत आपको 6 कॉम्बो सेट बुक्स, जेआईबी मेंटरशिप बैच, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, टेस्ट पास, इंटरव्यू पास जैसे सारे फीचर अवेल हो जाते हैं। जेआईबी बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स आपके जेआईबी एग्जाम से संबंधित बहुत ही इफेक्टिव सोर्स है। आप इसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पीडब्ल्यू स्टोर कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, और आप हमारे साथ
जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल के साथ। ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए ही है। देर ना करें, अपने आप को फटाफट इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के साथ जोड़ें। अपने एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी बेफिक्र होकर क्लियर करें। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। एट द एंड आप सभी साथियों को रंगों के त्योहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके, आपके परिवार, आपके मित्रों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मुलाकात होगी अब आपसे 5 मार्च को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, हैप्पी होली।